Hello बच्चों, so the question is statement 1 alkali metal dissolve in liquid ammonia to give blue solution. Statement second alkali metal in liquid ammonia gives solvated species of type MnH3n+. ओके, तो चलिए देखते हैं कि रिएक्शन क्या है। हमें स्टेटमेंट का कंक्लूजन निकालना है कि सही है या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं स्टेटमेंट। तो देखिए, किसी अल्कली मेटल की जब हम रिएक्शन कराते हैं लिक्विड अमोनिया से तो रिएक्शन कुछ इस प्रकार होती है। मेटल रिएक्ट करता है अमोनिया से x प्लस वाई अमोनिया, वेयर x प्लस वाई आर नथिंग, इट जस्ट द स्टीचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। जैसे मैं 3 को 1 प्लस 2 करके लिख दूं, ऐसे करके मैं लिख देता हूं, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्पीशीज बनती हैं सॉल्वेटेड, वो इस तरीके की बनती है। अमोनिएटेड मेटल बनता है आपका और अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन बनता है, ठीक है। यहाँ पर लगा लीजिए, यहाँ पर लगा लीजिए नेगेटिव चार्ज, ठीक है, एक जगह किसी। तो ये आपका अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन यहां पर आता है। अब इस अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से सॉल्यूशन 4 तरीके की प्रॉपर्टी जो है वो शो करती है। कैसे? एक तो इस इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से सॉल्यूशन पैरामैग्नेटिक, ठीक है, पैरामैग्नेटिक। सेकंड, इस सॉल्यूशन का जो कलर है वो ब्लू कलर की सॉल्यूशन हो जाती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग सॉल्वेटेड या अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। सॉल्वेटेड या अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन जो है हम लोग इसको कहते हैं। अब इसकी वजह से पैरामैग्नेटिक हो जाएगी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ब्लू कलर की हो जाती है, सॉल्यूशन अच्छी रिड्यूसिंग पावर वाली हो जाती है और सॉल्यूशन गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वाली हो जाती है, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी बढ़ जाती है, ठीक है। तो कह रहे हैं स्टेटमेंट 1 अल्कली मेटल डिसॉल्व इन लिक्विड अमोनिया टू गिव ब्लू सॉल्यूशन। तो बिल्कुल सही बात है, अल्कली मेटल जब लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व होते हैं तो ब्लू कलर की सॉल्यूशन है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। सेकंड है अल्कली मेटल इन लिक्विड अमोनिया गिव सॉल्वेटेड स्पीशीज ऑफ टाइप ये, तो ये भी बिल्कुल सही बात। बट इसका जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है वो इस स्पीशीज की वजह से नहीं होता, सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। तो इसीलिए स्टेटमेंट 2 करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है स्टेटमेंट 1 का, but both statement are correct. So hence statement 1 is correct, statement 1 is correct, statement 2 is correct, but statement second is not the correct explanation of statement 1. Hence option B is the right answer. So I hope the concept is very much clear to you. Thank you and best of luck.